देखो यहाँ बेसिकली ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तीन कंडीशन का बॉडी है, एक है बॉडी रेस्ट पे है, एक है बॉडी यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा बॉडी एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले ना पिक्चर को एनालाइज करते हैं। पहला पिक्चर में चलते हैं, बॉडी रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब क्या है, हम रेफरेंस से नाप रहे हैं, मतलब एक पॉइंट ले लिए, यहाँ से ना बॉडी बैठा हुआ, यहाँ पे 2 मीटर के डिस्टेंस में बैठा हुआ, अब यही का यही रेस्ट पे है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेलोसिटी भी 0 होगा। ठीक है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 मीटर बोल सकते हैं। रेफरेंस कितना है, 2 मीटर। तो मुझे ना पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब मैंने इसको इनिशियल में देखा तो रेफरेंस से 2 मीटर पे था, तो टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पे 2 मीटर पे, क्योंकि ये पोजीशन और ये टाइम है, पोजीशन को एक्स डिनोट कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो 2 मीटर था। फिर 1 सेकंड हुआ तो भी 2 मीटर है, 2 सेकंड हुआ तो भी वहीं बैठा हुआ 2 मीटर, 3 सेकंड हुआ तो भी 2 मीटर। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने सबको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया कि स्ट्रेट लाइन बन गया इस टाइप से। तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ जब बॉडी एट रेस्ट में है। अब इसको देखते हैं, जब बॉडी रेस्ट में तो वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, तो मतलब टाइम 0 हुआ तो वेलोसिटी 0 यहीं पे होगा। टाइम 1 सेकंड तो वेलोसिटी 0 यहीं पे आएगा। टाइम 2 सेकंड वेलोसिटी 0 यही होगा, तो इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये किसका ग्राफ हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब बॉडी रेस्ट में है। एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, तो मैं बोल सकता हूँ टाइम 0 सेकंड तो भी एक्सेलरेशन 0, टाइम 1 सेकंड तो भी एक्सेलरेशन 0। तो कैसा होगा ये, स्ट्रेट लाइन ऐसे करके। अब यहाँ पे आओ, बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो अब मेरी बात समझना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब 2 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर। तो रेफरेंस से अगर मैं नापूं, मैं ये रेफरेंस से नाप रहा हूँ, टाइम इक्वल टू 1 सेकंड में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, 2 मीटर। 1 सेकंड हुआ तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। फिर यहां से यहां गया, तो यहां से लेकिन 2 सेकंड हो गया ना, तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस आ गया, 4 मीटर। 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर। याद रखना एक चीज, देखो जब ये इंक्रीज ना कांस्टेंट रेट से होता है, 2 से 4 हुआ, कितना का इंक्रीज हुआ, 2 का, 4 का 6 इंक्रीज। जब ये इंक्रीज कांस्टेंट रेट से होगा तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो टाइम इक्वल टू 1 सेकंड वेलोसिटी, सॉरी 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड 4 मीटर, टाइम इक्वल टू 3 सेकंड 6 मीटर, क्योंकि ये पोजीशन है। ठीक है, और सबको मैंने ज्वाइन कर दिया तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। याद रखना सर, ऐसे ये कर्व क्यों नहीं हुआ, कर्व इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये रेट सेम है। अगर रेट सेम से बढ़ेगा तो सीधा आएगा, जहां रेट चेंज हुआ, ये 2 से बढ़ा, ये 4 से बढ़ा, आगे वाला 10 से बढ़ रहा है, तो ऐसे कर्व बन जाएगा। बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं, टाइम कुछ भी हो वेलोसिटी फिक्स है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। टाइम इक्वल टू 0 सेकंड में देखा था वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकंड। टाइम इक्वल टू 1 में भी 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे भी 2 मीटर, वेलोसिटी सेम है, चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो इस टाइप से लाइन आ गया। एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा सर, 0 आएगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी का इंक्रीज होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। अब इसमें आते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, एक चीज समझो, जैसे मैंने दिया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और हो क्या रहा है, मैंने इसे एक्सेलरेशन दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 सेकंड में 1 मीटर स्पीड बढ़ेगा। तो देखो कि 5 से 6 हो गया, 6 से 7 हो गया, 7 से 8 आगे बढ़ते जाएगा। अब थोड़ा चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। जब टाइम 1 सेकंड था तो कितना हुआ, 5 मीटर। जब टाइम था 2 सेकंड कितना हुआ, 6 तो ये हुआ ना, लेकिन यहां से कितना हुआ, 11 मीटर। जब टाइम 3 सेकंड है कितना हो जाएगा, 18 मीटर। बात समझ में आ रहा है ना? फिर आगे फिर बढ़ते जाएगा, तो देखो ये कितना से बढ़ रहा है, 5 से 11 कितना हुआ, 6, 11 से 8, क्या ये इंक्रीज सेम है, डिफरेंट है, तो क्या आएगा अब बात समझ में। तो इस तरह से ये इक्वेशन बढ़ेगा। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। जब टाइम था 0 सेकंड वेलोसिटी था 5 मीटर, जब टाइम था 1 सेकंड वेलोसिटी था 6 मीटर, जब टाइम 2 सेकंड था तो वेलोसिटी कितना हो गया। तो ये इंक्रीज सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, एक से ही ना बढ़ रहा है, +1 ये रेट सेम होना चाहिए। रेट अगर सेम है तो स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट है तो कर्व। तो कैसे आएगा ये, देखो टाइम इतना वेलोसिटी इतना, टाइम इतना वेलोसिटी इतना, टाइम बढ़ा वेलोसिटी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है,
और यही हम जनरली आपको इस क्वेश्चन इसी में मिलेगा। और दूसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है क्या टाइम के साथ? इस केस में एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो, एक्सेलरेशन तो 1 ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन 1 का 1 है कुछ भी टाइम में, टाइम 1 सेकंड में भी एक्सेलरेशन 1 है, टाइम 2 सेकंड में भी एक्सेलरेशन 1 है। आ रहा बात समझ में? तो कैसे आ जाएगा ये? सबको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, ड्रॉ करो।